हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2013 का पेपर है ना, क्योंकि ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मतलब यूपीएससी हर साल 3-4 क्वेश्चन इसमें से, जैसे 2022 में आप देखोगे और 2021, 20, 19, 18, 17, तो मतलब 3-4, 5 क्वेश्चन हर साल देते हैं। मतलब एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो मतलब थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे धन विधेयक वाला आ रखा है, तो अब आपको क्या करना है, धन विधेयक को लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ना है, क्योंकि ये आपका नॉलेज से होगा, इसमें कोई ट्रिक या एलिमिनेशन लगने वाली नहीं है। ठीक है। अब ये देखो, आप देख सकते हो, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा पर स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस पर विधेयक आगे कार्रवाई करेगा। सीधी सी बात है, ये लोकसभा ही करता है इसमें। तो मतलब ये थोड़ा सा आपको जैसे अब इनमें आपको क्या करना है, ये जैसे 2018 में आ रखा है, तो मतलब अब बहुत टाइम हुआ आया नहीं है, तो मतलब आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत के बुक को जाकर धन विधेयक को अच्छे से मतलब उसको समझना है। बस डेट्स क्लियर। एंड आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। और ये वाला, इसमें से आपको अब क्या करना है, गवर्नर को देख लो, राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल करंट में भी है और इम्पोर्टेंट है थोड़ा। राज्यपाल को देख लो, राज्यपाल का अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें से आपका आंसर निकल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो मतलब ऐसे ही ट्रिक्स, जैसे कोई नॉलेज से होगी, कोई ट्रिक से होंगे, कोई थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, ऐसे ही करना है। जो कोई टफ क्वेश्चन है, मैं आपको अभी आपको बताऊंगा ट्रिक्स और एलिमिनेशन के साथ, मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें से आपको क्या होता है ना, ये अगर आप देखो तो मतलब इसमें से अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा था, एटलस वाला पढ़ रखा होगा और गुआना वाला पढ़ रखा होगा, ये दोनों पढ़ रखे होंगे। अब इन दोनों में आप देख सकते हो ना, इन दोनों में थोड़ा सा अगर आपका माइंड 50-50 भी हो जाए तो आपका आंसर निकल जाता है। एटलस वाला आप देख सकते हो, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, थोड़ा सा मतलब। अब क्या करना है, जैसे ये पीवाई क्यू सॉल्व करते हो ना आप, अब जो ये चार है ना, चारों ऑप्शनों को गूगल करना है। कल क्या ना पता एटलस के बारे में वापस पूछ ले, तो मतलब पीवाई क्यू, मतलब ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन से क्वेश्चन क्यों उठाते हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊंगा। जैसे ये फोर्थ वाला भी देखो, मैंने आपको एक ट्रिक्स भी बताई थी मैंने, जैसे कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट, जैसे अब ये बादामी की गुफा भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। क्या पता बादामी की जगह अजंता हो, एलोरा हो, मतलब समझ रहे हो ना। अब एलोरा ही है इसमें, बादामी की गुफा नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये आपका एक थोड़ा सा फैक्चुअल आपको लग रहा है ना। और सेकंड स्टेटमेंट देखो, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जगह क्या पता अशोक हो, बिंदिसार हो, और यही रियल में यूपीएससी ने यहाँ अशोक की जगह चंद्रगुप्त मौर्य लगा रखा है, मतलब समझ रहे हो ना। तो मतलब ये सेंस करने में उनके लिए आसान ही है। अपने आप को मतलब, आप जैसे अपन, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं जल्दी में पढ़ूंगा, और चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ क्या पता आपको डाउट है तो मतलब आप क्वेश्चन राइट कर लेते हो। मतलब अब आपको क्या करना है, इनको गूगल करना है। जैसे बादामी की गुफा, बराबर की गुफा, इनको कैसे करना, गूगल करना है। और जैसे कोई आपकी जो बेसिक बुक है हिस्ट्री की, उसमें से आपको रीड करो। अब जैसे ये देखो, इसमें क्या बता, थर्ड वाले में क्या बता रखा है, एलोरा, एलोरा विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई है। हो सकता है बनाई गई नहीं, बट आपको क्या करना, अब एलोरा को, ये एलोरा भी क्वेश्चन में आ रखा है, आई थिंक 2017-18 में आ रखा है। अब कल क्या ना पता बादामी के पूछ ले, बराबर का पूछ ले, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरे, अशोक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आपको क्या करना है, अब जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाला बादामी की जगह इसने मतलब यूपीएससी ने कुछ और, सॉरी, बादामी की जगह कुछ और होता, अब चंद्रगुप्त मौर्य की जगह अशोक था, तो मतलब ये वैसे भी गलत हो गई। मेरे कहने का मतलब है, ये जैसे बादामी की जगह, मतलब ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है ना, दोनों देख सकते हो आप। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, एलोरा के लिए विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, हो सकता है। और मैंने एक और ऑप्शन वाला भी सिस्टम बताया था, जैसे ये 1 और 3 वाला, अब इसमें से भी होगा 90% इन्हीं में से, ऐसा ऑप्शन होना तो इन्हीं में से आपका आंसर निकलेगा, या 1 और, या केवल 3, केवल 1 वाला। तो ये मतलब थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको देखने का। और साइंस एंड टेक का मैंने आपको बताया था, जैसे ये डीएनए वाला अभी बता रहा है, डीएनए टेक्नोलॉजी वाला, इसमें से कुछ मतलब थोड़ा से पॉजिटिव चीज़ें बता रखी हो ना, या फ्यूचर के लिए, तो उसमें से आपको देख लेना एक बार। जीवों की विभिन्न जातियों से, जंतुओं के, पौधों से, और सूक्ष्म जीवों के उच्चतर जीवों के, आपको डी, मैंने साइंस एंड टेक में डी बताया था, उसमें से आप अगर थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें बता रखी है ना, तो आप सीधे डी लगाओ, कोई टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपको ऑप्शन देखने हैं, पहली बात तो ये आपको ऑप्शन देखने हैं, और थोड़े से आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। ऐसे तो आप सीधे करोगे, कोई 10 में से ऐसे हैं, मतलब 10 में से आपके ये समझ लो 8, 7 या 9 मतलब सही हो रहे हैं साइंस टेक में, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अब जैसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अब इसमें से आप ये ऑप्शन देखो, और कुछ नहीं, ऑप्शन में ये देखो, भारत की यात्रा करने में चीनी यात्री योंग संग वाला का बता रखा है, उनका वर्णन बता रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, सड़क और नदी मार्ग लूटवा पूरी तरह सुरक्षित है। यार आपने मतलब बहुत सारे विदेशी यात्री आई, और वो भी एशियन टाइम में, मतलब पूरी तरह कोई सुरक्षित नहीं था, मतलब बहुत सारी लूटमार होती थी। तो मतलब ये थोड़ा सा आपको एक चीज़ देखनी, मतलब ये छोटे छोटे वर्ड है ना, ये आपको मतलब प्रीलिम्स में आपके नंबर इंक्रीज करेंगे, सीधी सी बात है। अब इनको देखो, ये बात, सड़क और नदी मार्ग लूटमार में पूरी तरह सुरक्षित थे,
ये मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लग रहा है ना, डाउट लग रहा है ना, सीधी सी बात, अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री में बेसिक चीज़ें पढ़ रखी है ना 12th क्लास की बुक वाली NCERT, तो उसमें भी बता रखा है। ये फर्स्ट रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, ये कट गया आपका और आपका आंसर निकल गया। अब इनको अगर आपको थोड़ा माइंड है तो आप देख सकते हो, अपराधों के लिए दंड का प्रश्न, अग्नि जल सत्य परीक्षा किया जाना और नो घाटों पर नाकों को शुल्क देना पड़ता था। ये आप देख सकते हो, सही लग रहा है, इसमें कोई मतलब इतना वो नहीं है। जैसे ये देख सकते हो, ये भी UPSC प्रीलिम्स में आ रखा है। अब इनमें से आपको देखना पड़े भारत में प्राकृतिक रूप से कौन सा है। इसमें स्पाइडर वाइनर नहीं है, ये तीनों हैं, 1 2 3 कर सकते हो। मतलब ये थोड़ा सा आपको देखना है। और मैंने 5 वाला मैंने आपको बताया, 5 में से 3 ऑप्शन राइट होंगे, ये आप देख सकते हो। भारत के कुछ भागों में जल प्रदूषक, अब जल प्रदूषक है, आपने अगर कहीं न्यूज़ में सुना होगा, जैसे मतलब मुझे मतलब मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, मैंने मतलब फ्लोराइड सुना है कि जल प्रदूषक फ्लोराइड का बढ़ गया है, ऐसे मतलब न्यूज़ में कई बार आ रखा है, आप देख सकते हो। पहली बात तो आपको क्या करना है, 3 स्टेटमेंट राइट है, ये दोनों को रॉन्ग हो गई। अब इसमें से आपको देखना है 5 5, ये तो है कॉमन है, 2 4 एंड 1 3। अब 2 4 1 3 में एक चीज़ देखो, ये जो फ्लोराइड है ना, ये मैंने मतलब आपको भी थोड़ा सा लग रहा होगा फ्लोराइड और आर्सेनिक, और दूसरे भी ऑप्शन देख लो ना, एक बार देख लो, 2 और 4 देख लो, ये थोड़े से सही नहीं लग रहे हैं, मतलब ये कहीं देखा नहीं है ना आपने कहीं सुना है, बट ये आपने सुन रखा है फ्लोराइड वाला जल प्रदूषक, तो मतलब आपका ये आंसर राइट हो जाता। थोड़ा सा आपको माइंड गेम खेलना पड़ेगा, और ये आप मतलब PYQ मिलाओगे ना तो अभी आपको पता चले 5 में से 3 ऑप्शन राइट हो रहे हैं। ये आपका आसानी से हो जाता है अगर बेसिक बुक से आपने अगर पढ़ रखा है। ये क्वेश्चन, अब इनको क्या करना है, आपको गूगल करना है। यही PYQ में UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इनको क्या करना, आपको गूगल करो। जैसे समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, समुद्री सिंह, मतलब इनको आप गूगल करोगे ना अच्छी तरीके से, तो आपका आंसर कहीं नहीं है। क्योंकि कल जैसे 2023 में क्या ना पता, इनमें से कोई और एक ऑप्शन उठा ले और उनके बारे में 3 स्टेटमेंट बता रखा है, ये वाला ये ऐसे बता रखा है, स्तनधारी है या मतलब समुद्र में कहाँ है, इनका एरिया कहाँ है, तो यही है मतलब भौगोलिक क्षेत्र। तो ये आपको गूगल सर्च करना है। मैं डेली आपको बोलता हूँ ना गूगल सर्च करो, कैसे करना है ऑप्शन को। अब आपको इन तीनों को ऑप्शन गूगल करना है, ठीक है। ये आपका लक्ष्मीकांत से हो जाता है, ये वाला ईजी है, ये आप देख सकते हो। और ये भी लक्ष्मीकांत से हो जाता है। अब भारत का महान्यायवादी ना, इनको अच्छी तरीके से आपको टॉपिक रीड करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है महान्यायवादी वाला। ये साइंस एंड टेक का है, इसमें से आप देखो, ये इसमें से मतलब थोड़ा सा आप सर्करा वाला देखो, इसमें से मतलब ऑप्शन को थोड़ा सा मतलब एलिमिनेशन आपको करना है ना, ट्रिक्स थोड़ा माइंड लगाना है ना, तो इनमें से आपको आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये वाला है, ये मैंने आपको 1 ऑप्शन वाले बताए थे, उसमें से थोड़ा सा मैंने बताया था, मतलब थोड़ा सा सिमिलर होगा, कुछ वर्ड होगी। देखो ये देखो B और D, देखो परिक्रमण एंड परिक्रमण, यानी B और D में ही आंसर है। थोड़ा सा मतलब इसमें से आपको अब देखो 50-50 पर आ गए, इससे अच्छा क्या चाहिए आपको B और D में, समझ रहे हो ना। तो ऐसा ही खेलना पड़ेगा। देखो PYQ है, आपको नंबर इंक्रीज करने हैं, तो यही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई। अगर कोई ऑप्शन होता है, या अगर आपने कोई बेसिक चीज़ पढ़ रखी है, अगर आपने कहीं पढ़ रखा है कहीं नहीं कहीं कभी भी थोड़ा से अगर आपके माइंड में है ना, तो उनको 50-50 पे ना, तो आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, डेट्स आपका राइट ही होगा। अब इसमें से आप देखो, अगर आपने 11th क्लास की जो ज्योग्राफी वाली बुक पढ़ रखी है, तो उसमें से सेकेंड चैप्टर, आई थिंक हाँ सेकेंड चैप्टर ही है, उसमें से दे रखा है नर्मदा नदी वाला। उसमें से फर्स्ट ऑप्शन देखो, ये रिफ्ट घाटी पर बहती है, ये श्योर है, ये मतलब 100% श्योर है। इसका मतलब ये अगर आपने पढ़ रखा है, बेसिक बुक है, अगर आपने पढ़ रखी है ना कुछ, तो आपके आंसर निकल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये वाला ये ऑप्शन सही है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरे आप ऑप्शन देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, नर्मदा नदी को गूगल करना है, और रिफ्ट घाटी ये क्या होती है इनको गूगल करना है, विंध्य और सतपुड़ा है ना, इनको गूगल करना है। डेट्स आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम में जो भी कभी जैसे 2023-24 जो भी एग्जाम दे रहे हो ना आप, उनमें से आपका आंसर निकलेगा। और PYQ से UPSC क्वेश्चन देती है ना, बस ये UPSC प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन आ रखा है। ये ज्योग्राफी का है, फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो बुक देखोगे उसमें से टेबल दे रखी है, कितना मतलब किसमें कितना परसेंटेज जल दे रखा है। यही 2021 में UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, सेम टू सेम। अब देख सकते हो 2013 वाला कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें से आपको मतलब अगर आपका नॉलेज है तो हो जाता, नहीं तो आप इनको अब क्या करना है, अब आपको इनको गूगल करो, नौकरी को गूगल करो, लोकटो को गूगल करो, और नापडा का गूगल करो, गारो पाड़िया, बेरेल पाड़िया, डफला पाड़िया, इनको गूगल करो। क्योंकि कल क्या ना पता पूछ रहे हो, लोकटो वाला पूछ रखा है, नौकरी वाला पूछ रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है यार, तो इनको गूगल करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, मतलब
आपको अगर PYQ सॉल्व करना है ना, इनको गूगल अच्छे से करो तभी आपका आंसर निकलेगा। ये वाला है, ये तो अब आपका अगर आपने थोड़ा भी बेसिक पढ़ रखा होगा फिर भी आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हो। प्रति के पृष्ठ पर गति परिवर्तन लाने के जिम्मेदार कौन है? इसमें से कोई मतलब ऐसा नेगेटिव इफेक्ट मुझे नहीं लग रहा था, मतलब आप देख सकते हो इसमें सभी राइट है। ये वाला ये क्वेश्चन संविधान में उल्लेख नहीं है, मतलब यही बता रखा ना। और मैंने एक आपको बता रखा था, जैसे कोई संविधान में ये परिभाषित कर रखा है, ये मैंने आपको चीज़ें बता रखी थी मैंने आपको, मतलब जो ट्रिक्स एलिवेशन वाली PDF थी ना उसमें बता रखी, वो वीडियो आप देखना एक बार। तो इसमें से कोई नहीं है, तो मतलब ये उल्लेख नहीं है। इनको भी थोड़ा क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है। नेक्स्ट तिबागा। अब तिबागा में ये स्पेक्टर में बता रखा वैसे, और 3 देखो इसको शब्द को तोड़ो, देखो ती भागा ने 3 भाग 1/3, और यही फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। जमींदारी की हिस्सेदारी की फसलों को आधे भाग में कम करके 1/3 करना। तो मतलब ये दे रखे हैं, आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को कोई वर्ड है हिस्ट्री में, उनको वर्ड को तोड़ो, और कोई वर्ड या कोई ऑप्शन सिमिलर हो, जैसे इसमें से अब कोई ऑप्शन सिमिलर हो तो उनको ऑप्शन को देखो, जितना हो सके उनको बारीकी से उनको मतलब खंगालो, और ये आपका आंसर वैसे आसानी से निकल जाता पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से। ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का इतना कोई है नहीं। ये वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। इसमें घटती उत्पादक का पारितंत्र वाला अब कौन सा सही है आप देख सकते हो इसमें से। ये वाला होगा मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। ये अब इसमें से आपको अब क्या करना, आपका माइंड ही काम करेगा, सीधी सी बात है यार। इसमें से आप अब माइंड से खेलोगे ना तो आपका ये आंसर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये भू संरक्षण वाला ये कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, अब ऐसे क्वेश्चन UPSC पूछती नहीं है वैसे। ये पैसा एक्ट है, पैसा एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैसा एक्ट है और FRA है। FRA 2021 में पूछ रखा है, वो कौन सी मिनिस्ट्री में था। तो मतलब ये आपको अभी पैसा एक्ट अच्छे से खंगाल के जाना है, मतलब बहुत ही अच्छे से गूगल पे करो, विकीपीडिया पे सर्च करो, और कोई बुक से हैं आप वो, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैसा एक्ट को आप अच्छे से रीड कर लेना। ये वाला पैसा एक्ट है ना, आप ऐसे गूगल पे सर्च करोगे ना पैसा एक्ट, तो उसमें से सब कुछ बता देगा। और इसमें से ये इनका उद्देश्य बता रखा है ना, कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो अब पैसा एक्ट के जो भी उद्देश्य आपको गूगल पे आप सर्च करोगे ना आपको मिल जाएंगे। और पैसा एक्ट मतलब और कोई ऐसे जैसे ये FRA वाला मैंने अभी बताया, ये UPSC प्रीलिम्स 2021 में आ रखा है FRA एक्ट वाला। इसमें से मतलब पूछ रखा है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। अनुसूचित जनजाति यानी अन्य पारंपरिक वनवासी वन क्षेत्र 2006 के अधीन व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारियों और दोनों की प्राकृतिक विस्तार निर्धारण की प्रक्रिया बनाने वाला कौन सा प्राधिकारी होगा। और 2021 में क्या पूछा, मंत्रालय पूछ लिया, कौन से मंत्रालय का अधीन आता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने 2000 प्रीलिम्स वाला 2021 में अगर मतलब पेपर दिया है किसी ने, और FRA 2013 वाला इसने गूगल अच्छे से कर लिया होता ना, तो वो आपका आंसर निकल जाता मंत्रालय वाला। समझ रहे हो ना, बहुत ही आसानी से आपके आंसर निकल जाते हैं। ये आप इनको गूगल कर सकते हो, अप्लाटॉक्सिन वाला, ये आप देख सकते हो। ये बहुत ईजी है, लक्ष्मीकांत में आपका आंसर निकल जाता है। इसमें से आप देखो ई अपशिष्ट वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लेना 2013 वाला। ये है एक और मैंने अभी जल प्रदूषक वाला बताया था, वो भी देख लेना। अब 7 में मैंने आपको क्या बताया था, 7 में से 5 ऑप्शन है ना वो राइट होंगे। तो अब इसमें से सीधा कट कर लो। ये 4 है, इसमें से 7 है, ये आप देख सकते हो। इसमें से हम इन दोनों में से आपको देखना है, इसमें से कॉमन कौन सा है। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 और 3 ये कॉमन है, आपको देख रहे होगे 1 और 3 कॉमन है, ये आपको देखने हैं। अब इसमें से आपको थोड़ा सा भी अगर माइंड लगाओ ना, ये अगर आपने कई ई वेस्ट वाला पढ़ रखा है ना, ये प्लूटोनियम वाला मैंने कहीं नहीं सुना है, अगर आपको थोड़ा भी पता होगा ना तो। और ये हेप्टाक्लोर वाला, ये मतलब थोड़े से वर्ड को थोड़ा सा देखो, माइंड से थोड़ा सा अगर खेलोगे ना आपका आंसर निकल जाएगा। देखो पहली बात तो आपके 2 आंसर ऐसे ही करके आपको 50-50 पर आ गए, ठीक है। अब 50-50 में 1 और 3 कॉमन है। अब 1 और 3 को देखना ही नहीं है ना अपने को कौन सा देखना है, एक तो 4 देखना है, एक 6 और 7, ये तीनों ऑप्शन देखने हैं। उसमें से ये देखो हेप्टाफ्लोर और फ्लोटेम नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर B। तो मतलब ये आंसर बहुत ही आसान है, ऐसा कोई नहीं है, मतलब इतना हार्ड नहीं है, आपको थोड़ा माइंड से गेम खेलना पड़ेगा। ये UPSC प्रीलिम्स 2022 में आ रखा था, अगर A सीरीज़ वाला है उसमें 100 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रखा है, कोई नहीं ऑप्शन बदला रखे हैं, बस सेम टू सेम क्वेश्चन आ रखा है। ये अमल वर्षा वाला 2022 में आप देखना, A सीरीज़ वाला 100 नंबर क्वेश्चन है ना वो देखना, सॉरी 2022 वाला
मैंने 20 लिख दिया, सॉरी। तो मतलब PYQ से कितना आप, अगर आपने अब बस इनको अगर देख भी लिया होता ना अमल वर्षा वाला, तो आपका ये आंसर निकल जाता। कितना ईजी है, आप ये देखो। ये पारितंत्र वाला ये इन्वायरमेंट का है। अगर इन्वायरमेंट के अगर आपको कुछ किसी को मतलब थोड़े हार्ड लग रही है ना इन्वायरमेंट, तो एक परीक्षा वाणी बुक आती है, वो बेसिक, बहुत ही बेसिक से उनको मतलब अच्छे से बता रखी है, वो बुक आप अगर पढ़ सकते हो। और इनको ऑप्शन को देखना है आपको, और फिर आपको ये सॉल्व करना है। ये UPSC में ये ध्यान रखना है। अभी ये इनको गूगल कर लो, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली, और इनमें से कौन सी रिवर निकलती है। ये UPSC जनरली क्वेश्चन पूछती है। आई थिंक एक और क्वेश्चन पूछ रखा है 2020 में पूछ रखा है, कौन से एरिए से, मतलब कोई भी क्षेत्र है ना, उन क्षेत्र से कौन सी रिवर निकलती है, कौन सी झील निकलती है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना आप उनमें, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, एगोरिस, नॉस्टेक और स्पाइगोरा वाला, ये जैव उर्वरक के रूप में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। इसमें से आप अगर ऑप्शन से खेल सकते हो, मैंने बताया था केवल 2 और 3 वाला, मतलब ये ऑप्शन, ये 90% थोड़े, मतलब ये समझ लो ये राइट होते हैं। मतलब जो केवल वाले ऑप्शन है ना, उसमें 90% ऑप्शन राइट होते हैं। मतलब जानबूझ के ये UPSC ऐसे देते हैं क्वेश्चन, जैसे ये आप देख सकते हो। इसमें से ये आपका बी राइट है, नॉस्टेक वाला। तो मतलब ये थोड़ा आप देखो यार, अब स्पाइगोरा के बारे में यार थोड़ा सर्च करो ना, तो अभी आपको पता चल जाएगा स्पाइगोरा है क्या, आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपको जैव उर्वरक किस से प्रयुक्त होता है, मतलब कोई आपको कुछ आइडिया ही नहीं होगा। अगर आप इनको थोड़ा गूगल करोगे ना, तभी आपका आंसर निकल जाएगा आसानी से। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी इजी है, मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है, ये आप देख सकते हो। इसमें से ये साइंस का क्वेश्चन है वैसे, बट इसमें से आप एक बी नंबर ऑप्शन देख लेना, मनुष्य पर कोयले को जलाना। ये यार थोड़ा सा नाइट्रोजन अगर आपने पढ़ा है ना, नाइट्रोजन वाला, मृदा में नाइट्रोजन कैसे बढ़ता है, या मतलब इन्वायरमेंट में थोड़ा भी पढ़ा है ना, थोड़ा देखो, थोड़ा माइंड लगा। अब सर ने बताया था कि डी आंसर राइट हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा आपको खेलना पड़ेगा, 10 में से 8-9 सही होंगे, 1-2 गलत भी होंगे, तो ये आपको देखना है। अब ये वाला क्वेश्चन है 35 नंबर। ये अगर आपने सीए पूंछी वानर के बारे में अगर आपको पढ़ा होता ना, कि ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अब आपको क्या माइंड खेलना है, पश्चिमी घाट वाले कौन सी स्टेट है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तो आपका आंसर निकल जाता है। और आंध्र प्रदेश ये पूर्वी घाट में है, समझ रहे हो ना। अब अगर आपको इतना पता हो ना, सीए पूंछी वानर मैंगकोंग वाला प्राकृतिक आवास, ये पश्चिमी घाट में, और अब पश्चिमी घाट में ये थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। अब पश्चिमी घाट में 1 और 2, 3, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल ये है। और UPSC प्रीलिम्स से और 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, आई थिंक कावेरी बेसिन वाला नहीं, कर्नाटक आंध्र प्रदेश का, उसमें भी आंध्र प्रदेश को अलग कर रखा है। मतलब ये दोनों थोड़े पूर्वी और पश्चिमी भाग है ना, तो उसमें सॉरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वाला आंध्र प्रदेश, ये सेम टू सेम ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से भी आंध्र प्रदेश रॉन्ग बता रखा है। ये थोड़ा आप ऑप्शन देख लेना इसमें से, और इनको गूगल करना, सी पूछी मैंगकोंग वाला है ना, इनको आप गूगल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेल वाला। ये हिस्ट्री में मैंने आपको एक ग्लोसरी शीट सेंड की थी टेलीग्राम पे, आप देख लेना, उपिंदर सिंह वाली, उसमें से बता रखी है। ये हिस्ट्री में जैसे भी ऐसे कोई ऑप्शन या मतलब कोई वर्ड है ना, ग्लोसरी है ना, तो उनको मैंने एक PDF सेंड कर रखी है, मैंने पूरी PDF, वो देख लेना। उसमें से मतलब 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ज़्यादातर हिस्ट्री में आप देखोगे ना, इकोनॉमिक्स के जो है ना ग्लोसरी, वो ज़्यादा आती है। जैसे अभी 2022 वाला फणम वाला आया था, ये भी आपका क्वेश्चन ईजी है, आपका हो जाता। कृष्ण रूपी अग्नि का शमन, बौद्ध और जैन का बहुत ही अच्छे से आपको रीड करना है, UPSC हर साल क्वेश्चन पूछती है, तो मतलब इनको थीम को भी देखना है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लक्ष्मीकांत से आपका हो जाता, ये भी हिस्ट्री से आपका हो जाता, साइमन कमीशन वाला, ये भी हो जाता, भारत छोड़ो आंदोलन। ये मतलब अब इनमें यार कोई ट्रिक्स काम नहीं करेगी, ये थोड़ा आपने अगर पढ़ा है ना, तो ये आपका काम होगा। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में देख सकते हो, BOP वाला, भुगतान संतुलन, BOP बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना BOP वाला। अब आपको भुगतान संतुलन में चालू खाता और पूंजी खाता देखना है, और यही UPSC प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन पूछ रखा है, चालू खाता में या चालू खाता वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, चालू खाता में कौन कौन से आते हैं, मतलब तो इनको आप देख लेना। और इसमें से भी एक चीज़ देख लेना, मैंने एक फर्स्ट जो सिंगल ऑप्शन वाले बेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से ये आप देख लेना, सिमिलर वर्ड कौन से, जैसे ये देखो, निर्यात का लेन देन, और इधर भी बता रखा है आर्थिक लेन देन, ये मतलब थोड़े सेम वर्ड दिख रहे हैं ना, इसका मतलब A और C में ही आपका आंसर है। ये भी आप देख लेना। ये आप देख सकते हो, इसमें से मतलब जैसे अब इकोनॉमिक्स में RBI वाला है, वाणिज्य बैंक का नियंत्रित करता है, इसमें से आप ऑप्शन को देखो, परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन, मतलब कुछ ऐसा मतलब फैक्चुअल कोई स्टेटमेंट लग नहीं रहा। और आपने अगर थोड़ी भी इकोनॉमिक्स बेसिक पढ़ रखी है ना, तो आपका आंसर हो जाता है। इसमें से 4th राइट है। ये बैंक दर वाला, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स में हो जाना चाहिए, आर्थिक विकास के लिए इसका आंसर है।
ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन देखो आप, सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने पढ़ रखा है ना तो सीधा सा आपका आंसर निकल जाता है, सीधा सा आंसर, मतलब कोई हार्ड नहीं है। आप थोड़ा अगर आपने बेसिक पढ़ा है, अगर आपने पीओई की सॉल्व किया ना, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें से आप ये देखो, विशाल इनके विशाल महल और मंदिर होते हैं। आपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, ये पढ़ा है क्या आपने, विशाल और महल मंदिर होते हैं? तो मतलब आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा यार, थोड़ा सा पढ़ोगे, रीड करोगे तभी काम बनेगा। ये क्वेश्चन अगर आपने कहीं पढ़ा नहीं है तो फिर भी आपका माइंड से, अगर आपने कहीं सुना है तो आपका न्यूज़ में कहीं अगर आपने पढ़ रखा है, टैटू बनवाने के लिए व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति संशोधित हो सकती है, चिकनगुनिया और यकृत शोथ और एसआईवी एड्स। अब इसमें से एक चीज़ देखो, एड्स तो पक्का ही है, आपने अगर न्यूज़ में बहुत सारे एड्स के आते सॉरी एड्स वाला, और यकृत शोथ ये भी आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को गूगल करना है, समझ रहे हो ना, इन तीनों को अच्छे से गूगल करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ये जैन सिद्धांत वाला, ये हिस्ट्री में इतना इजी है, कोई वो नहीं है। अब इसमें से आपको ये देखना, इकोटोन वाला ना, इकोटोन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर वैसे ये केवल जीव के लिए ग्रहण करने दिक्स्थान का नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय को कार्यात्मक भूमिका वर्णन करता है। अब इसमें से पारिस्थितिक कर्मता है। अब क्या ना पता यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए एनवायरनमेंट में, आप एक देख लेना। और ये इको है ना, संक्रामिका, इकोटोन, इनको आप गूगल कर लेना, या इकोनॉमिक्स की बुक है ना, वहाँ से आपको ये आपका ये मिल जाएगा, तो इनको आप सर्च कर लेना गूगल पे। ये क्वेश्चन यूपीएससी अभी जनरली ऐसे कोई क्वेश्चन दे देते हैं, तो इनको ऐसे मतलब क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, अब ये अगर आपने थोड़ा भी नॉर्मल पढ़ रखी है, मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता है, लोहे की और सोडियम की। ये मतलब अपना ही है, मतलब बायो का क्वेश्चन है, मतलब यही समझो, ईजी है ये। अगर आपने न्यूज़ या आपको जनरल बेसिक नॉलेज हो ना, तो ये आप देख सकते हो। ये यूपीएससी में संसदीय समितियाँ ना, ये तीनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति का भी क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी प्रीलिम्स में 2017-18 में, या मुझे कंफर्म नहीं है, आई थिंक। इसमें से आपको क्या देखना है, सार्वजनिक वाली देखनी है, और लोकलेखा और प्राक्कलन समिति, तीनों समितियाँ देखना है, ठीक है। तो आपका ये आंसर निकल जाए, बहुत ही ईजी है। मतलब ये लक्ष्मीकांत में आप तीनों समितियाँ देख लेना, और क्या पता कल प्राक्कलन समिति का पूछ ले, इनको देख लेना। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनको तीनों को गूगल करो अच्छे से, समझ रहे हो ना, इनको अच्छे से गूगल करो। अब इनमें से देखो यार, कोई क्वेश्चन क्या रखा है, निम्न में से कौन से उपदेश देता है और लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ है ना, लोधी वंश के पतन के टाइम में मतलब कौन थी? तो अब इसमें से आप थोड़ा भी अगर माइंड या हिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखी हो ना, तो ये जनरली वैसे गलत देते हैं। इसमें से हिस्ट्री में मतलब जितने कम होंगे ना वही आपका आंसर होगा, जितने कम मतलब कम ही सही होंगे। ये हिस्ट्री में मतलब या तो जैसे मॉडर्न में देखें तो पूरे के तीन सही दे देंगे, नहीं तो आप एशियंट और मिडिवल में देखो ना, उसमें से जैसे 3 दे रखें तो इसमें 1-2 ही राइट होंगे, एक ही राइट होगा, समझ रहे हो ना। तो इनको आप अगर गूगल कर लेना अच्छे से, और ये आपका वैसे ही अगर आपने सही ढंग से बुक पढ़ रखी है तो आपका ये आंसर निकल जाता। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आ रखा है। अब इनको गूगल करो, खाद्य श्रृंखला वाला को। ये संसार की समस्या क्षेत्रों में, इसमें से आप एक चीज़ देखो, मैंने बताया वन ऑप्शन बेस्ट में सेम टू सेम सिमिलर लाइन कौन सी है? ये देखो, क्वेश्चन और शीत वायुमंडलीय धारा मिलती है, एंड क्वेश्चन और शीत सागरीय धारा मिलती है। ए और सी में देखो सेम टू सेम है, तो इसका मतलब है ए और सी में आंसर है। आप 50-50 पर आ गए ना, मतलब कितना इजी है। मतलब इसमें से आपको और क्या बता सकता हूँ मैं, मतलब आपका अब इनको ऑप्शनों को देखने की जरूरत ही नहीं है, बस कट कर दो। ए और सी में देखो, माइंड लगाओ, अब थोड़ा आपको माइंड और गेम तो खेलना पड़ेगा। ये विश्वविद्यालय वन वाली इनकी विशेषता देखनी। अब इनमें से चीज़ देखो यार, पॉजिटिव चीज़ देखो, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, आप देख सकते हो, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व हो, आदि पादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता। तो मतलब इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं लग रहा है, और सीधी सी बात है 3 ही राइट होंगे। आपको थोड़े ऑप्शन को और उनको देखना है यार, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव, या मतलब अब अगर आपने पढ़ रखा है ना विश्वविद्यालय वर्षा वाला, तो आपका ये आंसर निकल जाता है। मतलब इतना इजी है ये क्वेश्चन। अब आपको डाउट अगर पैदा हो रहा है तो क्वेश्चन में, वो आपका एक मतलब क्या बोलते हैं जो वहम वाला, ये क्वेश्चन देख सकते हो, पूंजीगत लेखा वाला, मैंने बीओपी वाला बताया था ना, वो ये आप पूंजीगत लेखा वाला आप इनको सर्च करना है, समझ रहे हो ना। इनको आप गूगल करो, या इकोनॉमिक्स में आप 12th क्लास की बुक है उसको अच्छे से खंगालो, और कोई अच्छी आपको बुक लग रही है या कोई नोट्स है किसी कोचिंग के तो उनके कर लो आप, समझ रहे हो ना। अब इसमें से देखो क्या बता रखा, पूंजीगत लेखा का बता रखा है, विदेशी ऋण, और एफडीआई वाला भी है, पोर्टफोलियो निवेश भी है, ये निजी प्रेक्षित धन, ये थोड़ा सही नहीं गई। मतलब ये ऑप्शन में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, आप तभी आपका आंसर निकलेगा।
ये वाला क्वेश्चन, ये अगर आपको थोड़ा भी भीति चित्रलेखा वाला थोड़ा पता होता ना, भीति चित्रकला यार सांची स्तूप आपने बहुत सारे उनके फोटो देखे होंगे, कहीं भीति चित्रकला वाला आपको कहीं दिखा आपको सांची वाला? तो आपका से 3rd नंबर आपका वैसे ही अगर आप कट कर लिया। अब 1 में कॉमन है, 2 नंबर देखो लेपाक्षी वाला, अगर आपको थोड़ा माइंड थोड़ा पता होता लेपाक्षी का, अगर आपने फोटो पिक देखी होगी या पढ़ा रीड कर लिया तो आपका आंसर निकल जाता। ये क्वेश्चन सांख्य संप्रदाय वाला, ये आप देख लेना। ये भी लक्ष्मीकांत की बुक से हो जाएगा आपका आंसर। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 11th वाली ज्योग्राफी है, उसमें से आपका आंसर निकल जाएगा ये। नेक्स्ट वाला ये कोयले का वाला, ये भी देखो, ये आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। देखो सीधी वाला जो मैं ट्रिक्स एलिमिनेशन वाले हैं ना, या मतलब पीवाई को, जैसे अब इनमें से देखो लेटराइट मिट्टी है, तो आपको अब क्या करना है, मिट्टियों को पूरे पढ़ना, जैसे जलोढ़, काली मृदा, सबको इनको रीड करके जाना है। अब इसमें से एक चीज़ देखो, ये साधारणतः लाल रंग की होती है, चलो ठीक है, ये मतलब एक इतनी इफेक्टिव नहीं। 2nd नंबर ये, और नाइट्रोजन पोटास में समृद्ध होती है, ठीक है, ये भी एक बार देख लो। पर 3rd नंबर देखो, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। आपने अगर कहीं लेटराइट मिट्टी लाल रंग की राजस्थान और यूपी में देखी है कहीं, मतलब थोड़ा भी आपको अगर 11th क्लास की बुक पढ़ रखी होती है ना, तो आपका ये आंसर निकल जाता। आप 3rd नंबर पे देखो, आपका 3 नंबर कट गया, आपका आंसर निकल गया। और ये इस मिट्टी में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, और ये थोड़ा महाराष्ट्र की साइड में, उस साइड लेटराइट ज़्यादा है। आप देख लो, इनको गूगल करो अभी, इनको लेटराइट मृदा को गूगल करो, जलोढ़ मृदा को, इनको NCERT की बुक से उनको रीड करो अच्छे से, तभी आपका आंसर निकलेगा। अब इसमें से आपको क्या देखना, अभ्रक को देखना है। अब इनमें से कुछ नहीं किया, इन दोनों को क्या किया है, मतलब घुमाया बस, प्राकृतिक गैस गोडावाना और धारवाड़ खनिज तेल, इनको मतलब एक दूसरे से उल्टा कर दिया, मतलब ये समझ रहे हो ना? तो यही है, मतलब और कुछ नहीं है। इनको थोड़ा सा आप मतलब कोई ऐसे ऑप्शन है बहुत सारे, उनको मतलब एक जगह की दूसरी जगह मतलब ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन सेम ही ऑप्शन में। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी, जो विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दे रखे हैं ना, उसमें से एक राइट होगा। ये देख सकते हो, खरीफ की फसल है, ये बहुत ही ईजी है। और ये धान वाला UPSC ने 2022 में दे रखा है, 2 क्वेश्चन आ रखे हैं धान वाले। ये भी ज्योग्राफी की NCERT की बुक से आपका आंसर जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का है। ये मतलब ये तो आप देखो, आप यार इसमें से यार मैं कोई ट्रिक्स एलिमिनेशन बता ही नहीं सकता ना। ये इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आपको रीड करनी पड़ेगी थोड़ी सी अच्छी सी, तभी आपका काम बनेगा। और इसमें से ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, पर्सन बेरोजगारी वाला ना, इसमें से आप देखो 67 वाला, मतलब इसमें से अब आपको सिमिलर लग रहा है ना, वो देखो, आप देख सकते हो COD में देखो, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 और श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। अब इसमें दोनों में से आपका आंसर है 50-50 पर आप आ गए। तो मतलब आप 1 स्टेटमेंट वाले हैं ना, उनमें से आप थोड़ा सिमिलर है ना वर्ड देखो, सिमिलर वर्ड देखो, उनमें से आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपका पार्लियामेंट वाला है क्वेश्चन, और पार्लियामेंट के हर साल UPSC क्वेश्चन पूछती है, उनको आप देख लेना लक्ष्मीकांत की बुक से, ये आपका लक्ष्मीकांत की बुक से हो जाता। ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये इतना आप देख सकते हो इनको, मतलब जैसे आप इनको देख लो, राष्ट्रीय विकास परिषद को देख लो, योजना आयोग को देख लो, मतलब समझ रहे हो ना, इनको गूगल करो या लक्ष्मीकांत की बुक या मतलब कहीं से इनको अच्छे से रीड करो। ये भी आपका लक्ष्मीकांत की बुक से हो जाता। ये देख सकते हो, ये नालसा वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये 2020 में UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ का है, नालसा एक्ट है ना। अब इसमें से देखो कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, दोनों ही सेम टू मतलब एक सिमिलर लाइन लेकर रखी है, कोई मतलब इतना वो नहीं बता रखा। अब नालसा वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी था, 2020 में भी आ रखा है, और 2013 में ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना है ना। तो समाज के जो कमजोर वर्ग है ना, उसमें से उनको मतलब विधिक सेवाएं हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और दूसरा भी देखो, देश भर के विधिक कार्यक्रमों में योजना को लागू करना, और स्टेट में भी विधिक प्राधिकरणों का निर्देश जारी करते हैं। तो मतलब ये कोई वो फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, तो दोनों राइट होंगे। ये नालसा वाला आप देख लेना एक बार, UPSC प्रीलिम्स 2022 में, अरे 20 में आ रखा है। ये तड़ी जंजे वाला ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इनको आप देखो, अगर आपने कहीं थोड़ा भी, अगर आपने ऑप्शन इनमें से 1-2 को भी पता होगा ना, जैसे मुझे कार्बी का पता था, कार्बी आंगलांग वाला, वो असम में है। ये आपको थोड़ा भी अगर आपको पता होता ना, कार्बी आंगलांग वाला, या ये खाड़ो जयंतिया के पास आसपास एरिया गूगल कर रखा होता, या आपने ज्योग्राफी में कहीं भी पढ़ रखा होता ना, तो और बोंडा आपको पता है उड़ीसा की उस साइड है, तो मतलब ये नहीं है। जैसे आप 2nd नंबर में देखो, ये और ये कट गया, और 4th नंबर वाला भी नहीं है, आपका आंसर निकल गया। मतलब बहुत ही ईजी है, 1-2 का ही अगर आपको ऑप्शन को थोड़ा पता है तो आपका आंसर निकल जाए। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, इसमें से आपको अब तो नॉलेज से ही आपका आंसर निकलेगा।
ये खुला बाजार प्रचलन वाला, ये इनको देख लेना, इनको गूगल करो बस। ऑप्शन में कोई भी ऐसा लग रहा है ना आपको, जैसे RBI, मतलब ऐसे कोई थोड़ा भी वर्ड है ना, तो अब इनको क्या करना, आपको गूगल करना। जैसे लिंबू है, कार्बी है, डोंगरिया कौंद है, बोंडा है, इनको गूगल करो, इनकी क्या क्या विशेषता है, कैसे लोग हैं, मतलब ये आप देखो, उनके भौगोलिक क्षेत्र, मतलब आसपास कौन सा एरिया है, क्या वर्क करते हैं, वो देखो। ये क्वेश्चन ईजी है, आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स का, मतलब ये भी ईजी है, कोई टफ नहीं है। और ऐसे कोई क्वेश्चन आपको अगर मतलब ज़्यादा ही मतलब कोई डाउट एकदम ही आपको कोई आंसर आपका नहीं निकले तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। ये देख सकते हो, ये इसमें त्रिभंग वाला है ना, त्रिभंग को और नृत्य वाला, इसमें आप थोड़ा गूगल सर्च कर लेना। और ये सिमिलर कोई लाइन है ना, सिमिलर लाइन है, उसमें से आप देखना, आपका आंसर निकल जाएगा। ये एनी बेसेंट वाला, ये देखो, अगर आपने एनी बेसेंट के बारे में, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने वाला, और एक बाल गंगाधर तिलक थे, ये इसका मतलब ये राइट है, सेकंड कॉलम। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये अब फैक्चुअल स्टेटमेंट भी है, एक बार आप इनको आप देख सकते हो। अगर आपने थोड़ा भी स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है ना, तो आपका ये आंसर निकल जाता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार अध्यक्ष भी रह चुकी है, ये भी, ये मतलब ये आप सेकंड नंबर आपको सीधा सा दिख रहा है यार, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, सीधी सी बात है, तो आपका आंसर वैसे निकल जाएगा। 2 को रॉन्ग कर दो, 1 और 3 में देखो, उसमें से आपको 3 देखना है, एक कॉमन है। एल्बर्ट व्हील वाला ये देख लेना, ये भी इतना वो नहीं है, आप देख सकते हो, इसका भी बढ़ोतरी के लिए सामान्य निम्न करें, ये भी मतलब आप अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होता ना, ये भी इकोनॉमिक्स का है, विदेशी मुद्रा आरक्षित नीति वाला। इसमें से देखो, ये ऑप्शन देखो, विदेशी मुद्रा, RBI, विशेष SDR, तो इनको देखो, मतलब तभी आपका आंसर निकलेगा। और सिमिलर वर्ड देखो, वन स्टेटमेंट में एक ही चीज़ देखो, सिमिलर वर्ड देखो और उस वर्ड को तोड़ो जितना हो सके ना। ये क्वेश्चन ही सॉरी इसका इकोनॉमिक्स का है, ये भी इकोनॉमिक्स का 85। जो मतलब ट्रिक्स या एलिमेशन से हो रहे हैं ना, उनको मैं बता रहा हूँ, और कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है, मतलब जैसे कोई आपको कोई ऐसा लग रहा है ना क्वेश्चन आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उनको आप छोड़ सकते हो, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। अब तो ऐसे तो सब क्वेश्चन मतलब आप तो राइट कर नहीं सकते, जैसे ये वाला है, अब ये घड़ियाल का UPSC प्रीलिम्स में पूछ रखा है, अनुमर्ग वाला भी पूछ रखा है, उसका कान्हा नेशनल पार्क वाला, कल क्या नाम बता, ये लेत्रबल टटर वाला पूछ ले, तो आप इनको गूगल करना है, और इसमें से तीनों ही राइट है, तो इनको आपको क्या करना है, आप गूगल करोगे ना, तभी आपका आंसर निकलेगा। कल क्या ना पता, इसका पूछ ले, अब इन दोनों का घड़ियाल और अनुपमर्ग का पूछ रखा है, तो मतलब साइंस ज़्यादा साइंस है, टाइटल का भी पूछ सकते हैं ना, तो इनको रीड करो अच्छे से। ये साइंस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये भी साइंस का है, ये मतलब इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो इसमें से। ये भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, इसमें से आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये एलिमेशन ट्रिक से। ये मेरे से ये UPSC प्रीलिम्स में आई थिंक सेम टू सेम 2018 में क्वेश्चन आ रखा है, आप देखना, सेम टू सेम, कोई मतलब वर्ड भी घुमा नहीं रखा है, सेम टू सेम लाइन 2018 में आ रखी है। आप समझ रहे हो ना, 2013 वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में आ रखा है, सेम टू सेम। ये निकट अतीत बेसन कर्ण वाला, अब बेसन कर्ण वाला, हिम्स बेसन कर्ण, बेसिन कर्ण वाला, ये देख लेना आप। तो मतलब ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये माइक्रोरजल वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन्वायरमेंट की बुक देख रखी होगी ना, तो ये आपके वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। और एक परीक्षा वाणी बुक है, वो आप इन्वायरमेंट में देख सकते हो, परीक्षा वाणी बहुत ही अच्छी बुक है और ईजी बुक है, इसमें से आप देख सकते हो, ये बहुत ही आपका आंसर। और ये माइक्रोरजल वाला बहुत ही अच्छा, मतलब क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है, ये आप देख लेना, 2022-23 के लिए इंपॉर्टेंट भी है, आप देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ से वो UPSC बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद पूछ लेना, देख लेना, PM, ये मतलब इनको देख लेना, राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, ये क्या है, इनके वर्क कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वो देख लेना आप, तो उसमें से आपका सभी आंसर आपके निकल जाएंगे। ये कोई इतना नेशनल इनकम वाला आप देख लेना। ये इसमें से देखो, कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है, देखो ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास है नहीं, राष्ट्रीय बैंक है नहीं, ये नाबार्ड के बारे में बता रखा है, तो ये नाबार्ड के बारे में आप गूगल सर्च कर लेना, और इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और भूमि विकास बैंक है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे आपके आंसर निकल जाएंगे, बहुत ही ईजी। आपको क्या करना है, PYQ को गूगल करना है, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है आपको PYQ को अच्छे से मतलब बेसिक बुक से आपको रीड करना है। लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमिक्स को आपको अच्छे से देख लो, हिस्ट्री को अच्छे से देख लो, और ट्रिक्स एलिमेशन से आपके आंसर, वहीं से आपके आंसर निकलेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट और वीडियो लाएंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो।